अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हमारे लेक्चरर बायोलॉजी की प्रिपरेशन का टॉपिक नंबर 3 है, जो कि जिसका नेम है अलगी, जिसे हम बॉटनी ए बुक है कारवान की, वहाँ से हम लोग इसे कवर करेंगे। लेक्चरर बायोलॉजी के पेपर में अलगी वाले चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं अलगी में से। समटाइम लेक्चरर बायोलॉजी के पेपर में अलगी में से एक क्वेश्चन भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, गो थ्रू करने में ये होगा कि इसका जो बेसिक थीम है अलगी है क्या, कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी कॉमन एग्जाम्पल हैं, और ख़ास तौर पे अलगी में से जो वो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली वो अलगी की इम्पोर्टेंस में से पूछा जाता है कि फ़लाँ अलगी का क्या यूज़ है, फ़लाँ अलगी ने कौन सा कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का क्या यूज़ है, इस तरीके से आते हैं ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अलगी को। जी, अलगी की सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें यहीं पे जो पहले 2 पैराग्राफ हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, नोट कीजिएगा। अलगी ना ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, अलगी के पास ना काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह है। जैसे क्या है, जैसे आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? जी सर, आ रही है। जी, देखें अलगी के पास सेल वाल है, प्लांट के पास भी सेल वाल है। अलगी की सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई है, प्लांट की सेल वाल भी सेलुलोज की बनी हुई है। अलगी के पास भी क्लोरोप्लास्ट है, अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्लांट के पास भी ये हैं। अलगी भी ऑटोट्रॉफ है और प्लांट भी ऑटोट्रॉफ है, लेकिन फिर भी बेसिक फर्क है, ये यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अलगी आर क्लोरोफिलस, थैलोफाइट्स, ये 2 टर्म्स हैं। क्लोरोफिलस कहते हैं कि जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो, या जिनके जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगली टर्म आ रही है थैलोफाइट की। ये थैलोफाइट की जो टर्म है ना, ये थैलस से है। एक ऐसी बॉडी जो दिखाई तो पौधे की तरह दे, दूर से देखेंगे हम कहेंगे भाई ये तो कोई प्लांट है, लेकिन जब हम उसका कंप्लीट उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके बॉडी के फीचर्स को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये प्लांट नहीं है, बल्कि प्लांट की तरह दिखाई देने वाली एक बॉडी है। ठीक है, प्लांट नहीं है बल्कि प्लांट की तरह दिखाई देने वाली एक बॉडी है। प्लांट की तरह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसके पास, ये देखें, द टर्म, ऊपर वाली लाइन को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले थैलस को देख लें। द टर्म थैलस इज यूज्ड फॉर अ प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves, and lake vascular system. The study of algae is known as phycology. फाइको मीन सीवीड। अलगी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अलगी क्या है, मेरीन है, समुद्री पानी में पाई जाती है। अलगी हैव सिंपल यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। अब एक टर्म आ गई है नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड से मुराद ये है कि ऐसे सेक्स ऑर्गन जो कि कवर्ड ना हो। अब जैसे प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन जो यानी कि एग से खासतौर पे जाइगोट वगैरह जो बनते हैं, वो ओवरी के अंदर कवर्ड होती हैं, इसके अंदर ओवरी वगैरह नहीं बनती। ठीक है, हैव नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और ना ही जाइगोट के बाद नई बॉडी बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे प्लांट के अंदर तो क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो वगैरह की डेवलपमेंट इसमें नहीं है अलगी में। समझ आ गई? अलगी प्लांट से डिफरेंट क्यों है? ना तो इसके पास रूट स्टेम लीव्स है, ना ही इसके पास वास्कुलर बंडल है, ना ही इसके पास सेक्स ऑर्गन कवर्ड है, ना ही इनके पास जाइगोट यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। प्लांट की तरह क्या खसूसियत है कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और ऑक्सीजन, और देखें, एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब जैसे हमने वो जो मैंने आप लोगों के जिम्मे उसमें देखा हमने इसके बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। अब प्लांट तो पानी यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। अब पानी में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन तो कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में भी है,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज में चली जाती है, जबकि पानी वाली ऑक्सीजन क्या करती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। अगर पानी यूज होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जबकि इस तरह का केस बैक्टीरिया में नहीं है, बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, सल्फर। ये अब अलगी का जो हैबिटेट है ना, ये क्या है, ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी और साल्ट वाटर में भी, यानी सी वाटर में भी होता है। नीचे अलगी की ना मुख्तलिफ हैबिटेट्स के हवाले से अलगी की टाइप्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक अब डिस्कस करने लगा हूँ, हैबिट और हैबिटेट वाला, ये जो आगे एक्वेटिक अलगी, टेरेस्ट्रियल अलगी, एरोफाइट्स, ये जितनी भी आएंगी ये आप लोगों ने कवर करनी है बहुत अच्छे से। देखें, मैंने पहले बताया कि लेक्चरर बायोलॉजी के पेपर में अलगी में से सम टाइम एक क्वेश्चन नहीं होता, अगर होता है तो एक दो क्वेश्चन होता है, लेकिन हमने तो कवर करना है इसको। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि अलगी की जो टाइप्स हैं ये उनकी हैबिटेट की बेस पे हैं। अब एक्वेटिक अलगी है, मेजॉरिटी ऑफ अलगल जेनरा एक्वेटिक, पॉन्ड में, लेक्स में, डिचेस, स्ट्रीम, रनिंग वाटर, ओशन, इसके एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स एंड कारा। इसी तरह एक और है टेरेस्ट्रियल, जो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे होगी, इसकी मिसाल क्या है, वोकेरिया एंड नॉस्टॉक की स्पीशीज आ जाती हैं। फिर आ रही है एरोफाइट्स, ठीक है, एरोफाइट्स किसके ऊपर ग्रो करती है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो करती है, किसके ऊपर, ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो करती हैं। उसके बाद है कैरोफाइट्स, ये उन माउंटेन पे ग्रो करती हैं जहां माउंटेन पे क्या होती है, स्नो होती है, कैलेमेडमोनास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है थर्मोफाइट्स, ये हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के चश्मों पे ग्रो करती है। कहाँ पे ग्रो करेगी, गर्म पानी के चश्मों पे ग्रो करती है। उसके बाद है, और दे कैन टोलरेट अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, हैप्लोसाइफन इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है अलगी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट ये होता है जिन्हें हम बाकायदा यानी कि बाकायदा हम उन्हें देख भी नहीं सकते नॉर्मली तौर पे, ठीक है। और वो यानी कि अनयूजुअल हैबिटेट से मुराद ये होता है कि डिफरेंट हैबिटेट में ग्रो करेंगे, लेकिन ये दूसरों के साथ समटाइम मिल के भी पाए जाते हैं। इसकी क्या चीज़ है, जैसे कि सम स्पीशीज ग्रो और ऑन इनसाइड अदर प्लांट, एपीफाइट्स, एंडोफाइट्स, अदर स्पीशीज फॉर्म अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद फंगाई, जैसे फंगाई के साथ मिलके लाइकन बनाया होता है इन्होंने, ब्रायोफाइट वगैरह के साथ, एंथोसिरॉस के साथ मिलके माइकोराइजी इन्होंने ग्रो किया होता है, ठीक है। इस तरीके से ये मौजूद होगा। सम टाइम क्या होता है, एनिमल की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं, जू क्लोरेला, ये अनयूजुअल हैबिटेट है जो यानी कि कॉमन नहीं होता इतना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ये वही टर्म है जो मैंने अभी अलगी के स्टार्ट में एक्सप्लेन की है। इनकी जो बॉडी है ना, ये थैलस की फॉर्म में होती है। थैलस की फॉर्म में ये कि जिसे आप लोग ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स यानी ट्रू प्लांट बॉडी में डिफ्रेंशिएट ना कर सके। द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम यूनिसेल। अब जो अलगी है ना, यूनिसेलुलर अलगी भी होती है, फिलामेंटस फॉर्म में भी होती है, कॉलोनी की फॉर्म में भी होती है, हाइड्रोशियस, हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी, यानी कि जैसे ब्राउन अलगी आएगी जिसकी, ठीक है, ब्राउन अलगी को हम लोग देखेंगे, उसमें क्या है कि उसकी बॉडी दूध देखे तो हम एग्जैक्ट प्लांट की तरह दिखाई देती है। इन मेरीन अलगी द थैलाई एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, थैलस की जमा थैलाई। The parts of plant body bear superficial resemblance to root, stem, and leaves of higher plant. The length of main axis in some species attains a height of many trees. ये मुख्तलिफ हैं, देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया है क्लेमेडमोनास। देखें ये आप लोगों को यूनिसेलुलर नजर आ रहा है, साथ वाला क्या है, ये यूनिस, ये क्या कहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद है, फिलामेंट्स की फॉर्म में ये आप लोगों को नजर आ रही हैं। नीचे वाले क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है ये सारी इनकी। और नीचे देखें ये आप लोगों को हेट्रोट्राइकस ट्री प्लांट, ट्री की शक्ल में उनकी बॉडी नजर आ रही है। ये मोस्ट ऑफ द जो ब्राउन अलगी हैं ये ट्री की फॉर्म में होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अलगल सेल, जी आप लोग इसे रीड करें जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, जी रीडिंग करें इसकी।
रीडिंग कर रहे हैं आप लोग इसे? जी सर। जी रीडिंग करें इसकी। जी सर, कर ली। समझ आ गई इसकी? ये अब आप लोग क्वेश्चन ये बनेगा, सर हम पढ़ तो रहे हैं अलगी को, ठीक है, जी। जब अलगी को हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये अलगी तो किंगडम प्रोटिस्टा से है, वो तो यूकैरियोट्स हैं, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का जिक्र क्यों किया इन्होंने? देखें, जो पुरानी जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है ना, उसमें साइनोफाइटा साइनोफाइसी फैमिली है, इसको शामिल किया जाता था ब्लू ग्रीन अलगी को, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी जी। को भी काउंट किया जाता था, जबकि ब्लू ग्रीन अलगी तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, इस वजह से उसका यहाँ पे जिक्र है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलगी के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट की बेस पे हम अलगी के नेम पढ़ते हैं, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, ये वाले सारे। अब कलर ऑफ algal thallus vary in different region because of presence of characteristics chemical compound called pigment। अच्छा, पिगमेंट कहते हैं ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और कलर इंपोर्ट करे। द मेन algal पिगमेंट आर क्लोरोफिल, ये जो तीन है ये मेन पिगमेंट है, बाकी और डिफरेंट है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है, फाइकोबिलीन्स है। देख लेते हैं इनको। अलगल कौन सी? ये क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट है, इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, ABCDE। अच्छा, आप लोगों को ना मैं लेक्चर के बाद एक लिंक भेजूंगा, जो आप लोगों में से जो इंटर की क्लास को पढ़ा रहे हैं या BSc की क्लास को, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका हेड है, टेल है, कैसे बनाना है, वो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, बिल्कुल ईजी स्टेप है, वो करके स्टूडेंट्स को आप लोग ना तो बहुत अच्छे अंदाज से और भी यानी आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट को समझा सकेंगे, इजी स्टेप्स हैं उसके, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। दीज प्रोवाइड ग्रीन कलर, क्योंकि क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर में होता है, इसलिए फॉर एग्जांपल डिवीजन क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा, ये क्लोरोफिल है जो ABCDE पिगमेंट पाए जाते हैं, साथ में आ जाते हैं फिर ये कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स में देखें, कैरोटीनाइड्स आर ग्रुप ऑफ अबाउट 60 डिफरेंट काइंड ऑफ येलो, ब्राउन, ऑरेंज, रेड पिगमेंट। इसकी फिर दो टाइप है मेन, दो ग्रुप्स हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। जो फाइकोबिलीन्स है ये तीसरा ग्रुप है, यहाँ पे इन्होंने सी लिखा हुआ है। कैरोटीन्स क्या है? ये लॉन्ग चेन। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो कैरोटीन्स हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं कैरोटीनाइड से, सुनिएगा, और कैरोटीनाइड बिलोंग करते हैं टर्पिनाइड से, और टर्पिनाइड कौन है? लिपिड है, लिपिड का एक ग्रुप है, समझ आ गई है? जी सर। जी। लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 40 से लेके 56 तक होती हैं। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ कैरोटीन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, दीज आर अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन है, उसके बाद है ये गैमा है, और साथ में लाइकोपीन्स है। ये 5 कैटेगरीज इसकी हैं। These provide characteristics color to member of Basilariophita, Rhodophyta। ये डिफरेंट काइंड की जो अलगी जो हमने पढ़नी है, ये इनकी कलर, ये इनकी पिगमेंट की बेस पे है, उनके नेम है। जेंथोफिल्स है, ये येलो टू ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। जो कैरोटीन्स है, कैरोटीनाइड है, ये ऑरेंज टू रेड होते हैं। यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं हुआ, ये आप लोग याद रखोगे, जो कैरोटीन्स हैं ये ऑरेंज टू रेड है खास तौर पे। जेंथोफिल है, ये येलो टू ब्राउन कलर के होते हैं, खास तौर पे जो जो येलो पत्तियां होती हैं उनमें जेंथोफिल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स, द मोस्ट कॉमनली सर कैरोटीन्स का आपने क्या बताया, कौन सा कलर होता है? ऑरेंज टू रेड कलर के पिगमेंट है ये। ठीक है। ये बताऊं ना मैं आप लोगों को, जैसे एक बात और क्लियर कर लें, शायद आप लोगों को पहले पता हो,
मैं शेयर कर लेता हूँ। आप लोग ना जैसे सनलाइट, सनलाइट में तो डिफरेंट लाइट्स हैं, उनमें से जो विजिबल लाइट है ना ये हमारे लिए फायदेमंद है, जानदारों के लिए, पौधों के लिए, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। उस विजिबल लाइट में 7 कलर है, विब गायर, ठीक है, क्या चीज है, विब गायर है, वायलट, इंडिगो, ब्लू, येलो है, ग्रीन है, ये सारे। तो इनको अगर जो विब गायर लिखोगे ना, उसमें देखिए ऑरेंज टू रेड या रेड टू ऑरेंज कौन सा कलर, कौन सी सीक्वेंस है। तो जो कैरोटीन, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये विजिबल लाइट में से डिफरेंट लाइट्स को, कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो कैरोटीन्स हैं ये ऑरेंज टू रेड वाली को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आगे है जी ज़ैंथोफिल है, ये कौन से हैं, येलो टू ब्राउन कलर है, ठीक है, ये लास्ट पे और उसके बाद है डिफरेंट लॉन्ग चेन के। द मोस्ट कॉमनली मेट ज़ैंथोफिल्स अमंग अल्गी आर ल्यूटेन, अल्गी के अंदर ज़ैंथोफिल कौन से कॉमन है, ल्यूटेन है, फ्यूकोजेंथिन है, ब्राउन अल्गी में होती हैं, मिक्सोजेंथिन है जो कि ब्लू ग्रीन अल्गी में होती हैं। ये डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट अल्गी में पाए जाते हैं। समटाइम ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि फ्ला पिगमेंट किस अल्गी में है। फाइकोबिलीन्स है, फाइकोबिलीन्स किस में आ जाती हैं कि दीज आर, हाँ, अब इसमें क्या आता है, इसमें पायरोल चेन आती है, इसमें सॉरी पायरोल रिंग आता है। जो फाइकोबिलीन्स है इसके अंदर क्या आता है, पायरोल रिंग्स आते हैं, कितने, 4। हम इसे क्या कहते हैं, दीज आर टेट्रा पायरोलिक कंपाउंड जॉइंट टू ग्लोबिन प्रोटीन, प्रोटीन्स के साथ ये मौजूद होते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड प्रोवाइड रेड टू रेड टू थैलाई, ये रेड कलर देगा, स्पेसिफिक होगा। अब द मोस्ट कॉमन फाइकोबिलीन्स आर अल्गी, अमंग अल्गी आर फाइको एरेथ्रिन। एरेथ्रिन क्या होता है, ये एरेथ्रिन सिर्फ रेड कलर का एक पिगमेंट है, प्रोटीनियस पिगमेंट है। तो अल्गी का नेम क्या है, फाइको कहते हैं, फाइकोलॉजी अल्गी को कहते हैं। अल्गी में जो रेड कलर की प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, फाइको एरेथ्रिन होगी, आर एंड सी, एंड फाइकोसाइनिन आर एंड वाई। ये रेड और ये मुख्तलिफ किस्म की हैं जी। नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा डिटेल से है रिप्रोडक्शन की, फिर आगे टाइप्स हैं, ये हमने करनी है बस। आगे जो क्लासिफिकेशन सुन लें, जो क्लासिफिकेशन होगी वो मैं आप लोगों को पेज भेजूंगा, जो कि आप लोगों ने इसे याद करना होगा। सुने, आज बस आप लोग इतना करोगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करना। अलगी, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक पास होना, तो अलगी को वहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। ये था अलगी के हवाले से इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी में पिगमेंट कौन से हैं, और पिगमेंट के साथ साथ उनकी वेजिटेटिव बॉडी में ये चीज़ें, और अलगी की टाइप्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में। अलगी की जो टाइप्स हैं वो इसकी हैबिटेट के हवाले से हैं, इसे आप लोग रिवाइज करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करना आज रिवाइज। क्लियर हो गया ये चीज़ें आप लोगों को? जी सर। इसको आप लोग पढ़ोगे, इसको कम से कम 2 बार पढ़ लोगे, और टाइम मैनेज करके ना आपने इनकी एग्जाम्पलें लिख लेंगे, एक्वेटिक अलगी, टेरेस्ट्रियल अलगी, ये सारी हैं, इनकी अगर एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर बॉडी ऑफ अलगी वो 3 तरह, वो 4 तरह से हैं, वो लिख लेंगे साथ उनकी एग्जाम्पल, बस इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी आज। कल रिप्रोडक्शन कर लेंगे और रिप्रोडक्शन के साथ इसकी इंपॉर्टेंस, और यूँ हमारा ये अलगी का हो जाएगा। और साथ में जो पेज दूंगा उसे आप लोग खुद रीड करेंगे, और होगा तो परसों हम उसे डिस्कस कर लेंगे। 3 दिन है इस चैप्टर के, इसे आप लोग देखें, जो शेड्यूल मैंने भेजा था, शेड्यूल में एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, वो खुद चीज़ें मैनेज हमें करना पड़ती है। आप लोग ठीक है, इसे आप लोग रिवाइज करेंगे, चलें इसे आप लोग रिवाइज करें, और कल फिर हम आगे अलगी की रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों ने लाजमी एक्टिव होना है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जी सर, ठीक है, आप ठीक लोग है। ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। ठीक है सर।